ब्लड प्रेशर लो रहता है, कितने अरसे से? शादी से पहले भी लो ही था मेरा, तकरीबन 80, 90, 100 तक आता है बस। 21 साल से पहले से भी? हाँ जी, पहले से। अब हम कहते हैं कि बीपी लो इतना लंबा अरसा कभी ज़िंदगी में नहीं जा सकता, उसके पीछे वजह अक्सर लोगों की शुगर लो होती है। यानी कि अगर बीपी और शुगर दोनों इकट्ठी चेक करें और शुगर लो आए, यानी कि 100 से कम आए 80, 90, तो उसका मतलब होता है शुगर लो है। फिर मीठा ज़्यादा खाना होता है और साथ साथ नमकीन, इसलिए शुगर और बीपी दोनों चीज़ें इकट्ठी आपने चेक करवा लेनी है। उसके शुगर बाद वैसे फिर जब आगे भी चेक चलेंगे। करवाइए लो ही रही है, क्योंकि ना मेरे कुछ दिनों पहले पाँव सूज रहे थे, शुगर लो है। तो जब भी उस वक्त भी मैंने शुगर चेक कितनी करवाई। आती है? 80, 90 बताइएगा। अब ये मुझे याद नहीं है, क्योंकि पर यूरिन नेक्स्ट में भी चेक चेक करना, करवाई मीठा थी। ज़्यादा खाना आपको। मीठा तो मैं नमकीन बहुत बेशक खाती खाएँ और हूँ, मीठा ज़्यादा खाना है, तवज्जो देनी है स्पेशली। बाकी हम ट्रीटमेंट करते हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं इंशाल्लाह। क्योंकि मैं हर खाने के बाद गोली खा S8 वाला लेती सेट हूँ। देना फैसले। ग़िज़ाई प्लान अब दोनों का सेम है, बाकी इंशाल्लाह चीज़ों के ऊपर अमल करें, मामला इंशाल्लाह बेहतर क्योंकि ना आते हैं। शादी से पहले मुझे ना टीबी हुई थी, तो उस वक्त से मेरा बीपी लो ही रहता है, कभी हाई। नहीं, वो कभी ज़िंदगी में चेक नहीं ना हुआ असल में, वरना वजह शुगर लो थी। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि मेरे पास 2-2, 3-3, 5-5, 8-8 साल पुराने लोग आ गए, उन्होंने शुगर कभी चेक ही नहीं कराई, जबकि मेजर वजह उनकी शुगर लो ही सामने आई नहीं है। जो सुबह चेक करवाते हैं खाली पेट, जो हाँ, उसी को उससे देखना चेक करना है। हाँ जी, तो उसमें 80 भी आएगी तो डॉक्टर कहेगा ठीक है, हम भी कह रहे हैं ठीक है, लेकिन लो तो है ना वो। 100 जिस दिन आप देखेंगे सुबह 110-20 आए, उस दिन जिस्म में अच्छी खासी ताकत होगी, पट्टों में ताकत होगी, ठीक है, बड़े मिसाइल्स बेहतर होंगे। अभी रूटीन की दवाई दे रहा हूँ, इससे खाएँ, इससे काफ़ी मिसाइल बेहतर होते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह प्लस माइनस करनी इन चीज़ों को करेंगे। ये 3 टाइम इसी तरह आपने ताज़ा पानी के साथ आधा चम्मच दवाई खानी है, सुबह दोपहर शाम। और ये 2 कलर के कैप्सूल हैं, एक बड़ा और एक छोटा, दोनों 3 टाइम ये भी खाने हैं आपने। और कॉन्स्टिपेशन वाला एक कैप्सूल काफ़ी होता है, ज़्यादा नहीं, वो भी ज़रूरत हो तो खाना है, वरना नहीं खाना। एक बड़ा छोटा दे देगा। ये पट्टे ठीक हो जाएंगे, तो मेरे पट्टे हाँ जी काफ़ी अच्छे इंशाल्लाह, से क्लोनिन कैप्सूल भी देना 45 है। इसके लिए मैंने मैं कई इससे अलग ताकत की से भी कुछ दवाइयाँ खाई कैप्सूल हैं। दे रहा अच्छा, हूँ इसके पट्टों के अलावा लिए, ना वो भी मेरा इस्तेमाल हार्मोन्स करना। प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहा है, अभी ये तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। हार्मोन्स प्रॉब्लम अब तक मैंने अभी प्रूमलॉट एन जो है ना वो दवाई खा ली थी, वो मैं खाती रहूँ, मैं छोड़ दूँ? नहीं, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जो भी मामला था इधर से इन्हीं दवाइयों से बेहतर होंगे। क्योंकि 3 महीने का वो कोर्स है, 2 महीने का कोर्स हो गया, 1 महीने का कोर्स उनका बाकी है, तो इसलिए अब मैं छोड़ उस दूँ? 2 महीने के कोर्स से कुछ फ़र्क हुआ नहीं प्लीज़? नहीं, वो यही है ना कि जब वो छोड़ते हैं तो कुछ पीरियड का मसला हुआ तो होता बस उसको छोड़ दिया पूरा। देखिए, पूरा सिस्टम अभी भी ख़राब है ना, है। उसमें दिल, दिमाग, बेदा, जिगर, पट्टे, साफ हर चीज़ ख़राब है। तो एक दवाई जाके एक मसले को कैसे ठीक कर सकती है? मुमकिन ही नहीं है। सही। इस वजह से इंसान कभी भी रिकवर नहीं करता। तो हम जब ट्रीटमेंट करेंगे इसमें भूख, प्यास, नींद, कुछ चीज़ें तो बेहतर है ना, पट्टे साफ, दिल, दिमाग, चिट्टापन, गुस्सा, एवरीथिंग ठीक होगा। ये सोज़श वगैरह, मैदे की मिसाली, सब कुछ, और ऑटोमेटिकली जो मंथली निज़ाम है वो बेहतरीन चलेगा इंशाल्लाह।